हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन की कॉमर्स और मैनेजमेंट से स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 10 दिनों का समय है जी इस एग्जामिनेशन के लिए। और अभी जो है ना, हमारे मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। तो लास्ट 10 डेज के अंदर आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसको लेकर आज का सेशन रहने वाला है। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के समय में ना अक्सर हम लोग रिजल्ट के पीछे भागते हैं। हमें परिणाम चाहिए, हमें आउटकम चाहिए। बट वो परिणाम कैसे आएगा, कैसे उस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते। तो यही मैं आपको पहले बताना चाहता हूं सेशन शुरू करने से पहले, कि जो आज की मेहनत है, अभी जो आप मेहनत करेंगे वो आपका कल का परिणाम तय करेगी। अगर आप परिणाम को लेकर ही चिंतित, आप चिंतित है कि पेपर पास होगा या नहीं होगा, पेपर आसान आएगा कि मुश्किल आएगा, पेपर देने जाऊं या ना देने जाऊं, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब चीजों को लेकर चिंतित ही रहेंगे तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। और अगर ये मेहनत आप नहीं करेंगे तो प्यारे दोस्तों, आप भूल जाइए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना। आपको फिर कहीं ना कहीं ये ख्याल आएगा कि यार इस एग्जामिनेशन को छोड़ते हैं, 6 महीने बाद अगला पेपर देंगे, और अगले पेपर के समय भी कहीं ना कहीं इन्हीं ख्यालों से आप घिरे रहेंगे। तो आज नहीं तो कल मेहनत तो आपको करनी ही है, तो क्यों ना आज से मेहनत जो है उसे स्टार्ट कर दें। जो भी आपने अब तक पढ़ाई करी है बहुत बढ़िया, जो चीजें रह गई कहीं ना कहीं अब आप जो है एक ठंडे दिमाग से अपना स्ट्रेटेजी बनाइए कि क्या अब लास्ट स्टेज में आपके फोकस एरियाज होने चाहिए, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को देखकर जरूर आए, अपना बेस्ट शॉट दें, अपना एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जो भी आप एफर्ट लगा सकते हैं जरूर लगाएं। कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ, बट आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आपकी तरफ से ये नहीं आना चाहिए कि यार मैंने मेहनत अधूरी करी थी, मेरी तरफ से कमी थी। आखिरी के 10 दिनों में आप जो भी कर सकते थे आप जरूर करके जाएं। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, देखो अभी समय जो है आपका थोड़ा सा सीमित है, और इस समय में क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी नए टॉपिक्स के पीछे मत भागिए। कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में ऐसे होंगे जो शायद आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होंगे। मैं टारगेट कर रहा हूं कि आप 180 प्लस तो स्कोर कर सकते हैं, है ना जी। 180 प्लस का मतलब है कि आप अपने 150 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, उसमें से 90 तक तो सही कर सकते हो ना, नेट तक तो कम से कम पहुंच ही सकते हो, नेट तो इसमें श्योरिटी से मिल ही जाएगा। तो कम से कम यहां पे तो पहुंच सकते हो। तो इसके लिए आप ऐसा ना हो कि जो आप बाकी के 60 क्वेश्चंस है उनके पीछे आप भागें और ये 90 भी रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो 90 आप कमांड में अपनी लेकर आ सकते हैं ना, इनकी कमांड बरकरार रखनी है आपको। उसके लिए नए टॉपिक्स के पीछे मत भागिए, आप अपने पुराने टॉपिक्स को ही अच्छे से रिवाइज कीजिए। उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करेंगे तभी 150 में से 90, 100, 110 तक भी आ सकते हैं, जेआरएफ भी निकल सकता है। आपको 150 के 150 क्वेश्चंस नहीं करने होते जेआरएफ लाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। काफी क्वेश्चंस, काफी टॉपिक्स ऐसे होंगे जो शायद आपको ना आते हों और शायद एग्जामिनेशन के बाद भी नहीं आते होंगे, तो उनको लेकर घबराना नहीं है। अगर उनको लेकर घबराओगे, उनको लेकर अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, तो आपका सारा पुराना रिवीजन छूट जाएगा। तो जो रिवीजन है आपको उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए कि जो भी आपने पढ़ाई अब तक करी है आप उसे कैसे फटाफट से रिवाइज करें। तो रिवीजन शुड बी द मेन फोकस, रेदर देन कि आप और मटेरियल इकट्ठा करें और इधर उधर से सामान इकट्ठा करें। आप रिवीजन की तरफ जो है अपना मेन फोकस इस समय रखिए। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, ये एग्जामिनेशन जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे, आप बहुत सारे टॉपर्स को सुनेंगे कि उन्होंने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए और उनको काफी हेल्प मिली, काफी मदद मिली। तो आप भी पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल भी मत छोड़िए जी। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप देखिए कौन से भी 2019 से लेकर जितने भी अभी तक पेपर हुए उनको एक बार सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए, सारे पॉइंटर्स नोट डाउन कीजिए, और उससे आपको काफी मदद मिलेगी। आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। कई बार होता क्या है कि हम लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं, और जब पेपर एकदम सामने आता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो दैट शुड नॉट बी द केस। आपने बहुत सारी पढ़ाई करी है, अगर आपने पीवाई क्यूज नहीं करे तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जरूर करना है। एटलीस्ट पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर करके जाइए। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने कर लिए तो अभी मॉक टेस्ट की ओर ध्यान दीजिए कि मॉक टेस्ट आप कैसे ले सकते हैं। आप टाइमर सेट कीजिए आपको कि 3 घंटे में आपको किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है, कैसे आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। तो मॉक टेस्ट जो है उनको लगाने पे फोकस कीजिए, फुल मॉक टेस्ट जो है आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए, ताकि आप कहीं ना कहीं एनालाइज कर सकें कि आप 3 घंटे में परफॉर्म कर पाते हैं या फिर नहीं परफॉर्म कर पाते।
क्योंकि एक्चुअल में जो आपका एग्जामिनेशन होना है, एक सिंगल स्ट्रेच में आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आने चाहिए, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन रहना चाहिए उस समय। और एग्जामिनेशन हॉल में तो कई बार थोड़े बहुत डिस्ट्रक्शन भी हो जाते हैं, तो उससे कोई टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो एग्जामिनेशन में आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपने आप को 2.5 घंटे का चैलेंज दीजिए कि 2.5 घंटे के अंदर मुझे कोशिश करनी है कि मैं सारा जो पेपर है उसे कंप्लीट कर लूं। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट होगा। और हाँ, मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो गलतियां जरूर होंगी, शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डगमगाए, तो उसको लेकर घबराना नहीं है। तो जो भी आपके गलतियां हो रही है, मिस्टेक्स हो रही है, उनको नोट डाउन करो और उनको एक बार चेकआउट करो। और मॉक टेस्ट जो भी लगाना चाहते हैं अभी अगले हफ्ते के अंदर लगा लीजिए। एग्जाम से 2-4 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाना आपको अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम से 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाने हैं। अभी कोई मॉक टेस्ट लगाने का मन है तो अभी आप जरूर लगा सकते हो। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अभी समय जो है क्योंकि सीमित है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे रैपिड रिवीजन वीडियोस का। आप अगर मास्टर कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आप माइंड मैप्स भी ले सकते हैं, उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। क्योंकि अभी डिटेल्ड नोट्स की तरफ आपको नहीं भागना है। डिटेल्ड नोट्स की तरफ भागोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, नहीं कवर कर पाओगे, इतना सारा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको माइंड मैप्स और रैपिड रिवीजन क्लासेस की तरफ भागना है और उन्हीं से अपना पूरा प्रिपरेशन और पूरा कवरेज यहाँ पे करने की कोशिश करनी है। एंड प्यारे दोस्तों, आपकी फाइनल रिवीजन और फाइनल प्रैक्टिस के लिए हमारे कुछ कोर्सेज पे आपको बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप हमारे यूजीसी नेट का जो फास्ट ट्रैक कोर्स है रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, उसमें एनरोल कर सकते हैं काफी नॉमिनल प्राइस में। इसमें आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, पीवाई क्यूज मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए फुल लेंथ मॉक्स भी मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, भरपूर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं जी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीजीटी एग्जाम्स की, तो उसके क्वेश्चन बैंक्स और हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है उस पर भी काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। तो आप इन सभी ऑफर्स को चेक कर सकते हैं, जो कि केवल इसी वीक के लिए वैलिड रहने वाले हैं। इन सभी की डिटेल आपको एविस्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों। लास्ट में केवल इतना ही बोलूंगा कि परिणाम की चिंता मत करो और अपनी जो मेहनत है वो करते रहो, पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्स लगाते रहो। कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।